जी प्यार से कहना धन्यकार जी। आज समागम के इस चौथे दिन ये भाव सभी के कहीं ना कहीं कि कैसे ये बेशक इस बार एक दिन और ज़्यादा, पर फिर भी ये पता ही नहीं लगा कहाँ इतने दिन ये भक्ति में निकल गए, इस निराकार के एहसास में निकल गए, आत्म मंथन की शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों में ली, ये सिर्फ इन दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए तक सीमित ना हो, ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे। कैसे खुद को संवार लें, हम अपना कल्याण कर लें, निराकार से जुड़े रहें, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में इस तरह बसाएं कि ये जीवन, जहाँ ये दुनिया इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं संसार में, ये दातार ने रचना ऐसी की कि हर चीज़ का मज़ा जहाँ इंसान ने लेना है, वहाँ अपनी चेतनता सद्बुद्धि का भी यूज़ करना है कि चीज़ें इस्तेमाल जो सदुपयोग में ही रहे, दुरुपयोग ना हो। एक चीज़ों का उस तरह से आनंद लें जानते हुए कि इस दातार ने दी हैं, तो एक वो जीवन में कितना यूज़ करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना। कैसे मन की उथल पुथल की ये शांति का एहसास, ये आत्ममंथन तभी सही दिशा में रहता है जब निराकार को शामिल किया जाए, वरना तो ये ठंडक, ये कामनेस, ये पीस आती नहीं। हम कुछ ना कुछ वजह ढूंढ ही लेते हैं दिन में, जो एक थॉट बेचैनी का आ जाता है और फिर बाकी का दिन भी फिर उसी थॉट को पकड़ के उदासी, परेशानी, आंसू। तो कैसे एक जीवन में लेट गो वाली भाव भी आत्ममंथन से ही आएंगे कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं वो भार हमें ढोना है, पर जैसे ही वो चीज़ छोड़ दी जिस पल में, वहाँ एक स्ट्रेस फ्री हो गए, वो एक तनाव का कारण नहीं रहा, वो भार वहीं का वहीं रिलैक्स हो गए। तो ऐसे ही एक भक्तों का जीवन रहा है कि हर पल में आनंद उठाया जाए। जो एक कठिन घड़ियां हैं उनको, कठिनाई को उन पलों तक ही अगर रखें, अगली घड़ी तक उसका बोझा ना ढोएं, तो कैसे वाकई ही ये मन भी स्थिर हो जाता है, एक सुकून की अवस्था मिलती है। जीवन में हर तरह मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ये ग्रोथ, ये विस्तार होता है, और मन के भीतर ये जर्नी विद इन आत्म मंथन से हर पल में फिर ये सुकून, ये अंदर की हमारी एक ऊर्जा ये और स्ट्रॉन्ग होती है। स्पिरिचुअल जर्नी दातार उसी तरह से हर एक के मन में ये एहसास हर पल का बख्शता जाए कि कैसे जीवन तो जीना है, ऐसा नहीं कि जीवन में जो वस्तुएं हैं उनको एक यूज़ नहीं करना, पर यूज़ करते करते भी वो शुक्राना भाव मन में हो। कैसे एक मन को हम ऐसा ना बना लें अपने कि पहले से ही एक कुछ फाइनल, कुछ एक सोच बना लें कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, दूसरे के नज़रियों को कंसिडर ना करते हुए एक अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर लें। तो अक्सर ऐसे भी नोटिस किया है कि अगर हम किसी के प्रति ऐसे भाव बना लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो अगर हम किसी कमरे में जाते हैं जहाँ वो इंसान किसी से बात करते करते और अचानक हम एंटर करते हैं, तो वो चाहे वो देखते हैं हम नज़ारा कि वो एकदम चुप हो गए हैं वो दो व्यक्ति, तो सबसे पहली सोच क्या जाती है, ये ज़रूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे, और अब सामने में आ गया तो कैसे अब वो अपनी बात कंटिन्यू करें, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे। पर
हकीकत क्या है कि ये चाहे वो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हों जो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात, बस कोई हंसी की बात हुई और कुछ आगे बोलते ही हैं तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए, तो अपनी बात वहीं की वहीं रोक दी और ध्यान आगे और वो मुस्कुराहट उस तरह। तो ये बात नज़रिए की है कि कैसे हमने खुद ही सोच लिया, खुद ही फाइनल कर